हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्टेप 5 के बारे में। ये हमारा आरआरबी पीओ इंटरव्यू सीरीज़ का स्टेप 5 है और ये वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस मोस्ट क्रूशियल पार्ट है इस इंटरव्यू सीरीज़ का। आप इसको ज़रूर सुने और इसके बारे में आपने ना थॉरली खुद से सोचना है और खुद के थॉट्स को प्रोसेस करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस बारे में। देखिए, आपसे इंटरव्यू में बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको कई बार हमें कन्फ्यूजन होती है कि हमें किसका आंसर पता होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, या फिर हमें कितने क्वेश्चंस का आंसर ठीक देना चाहिए सो दैट कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएं। या फिर एक एवरेज स्टूडेंट को कितने क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए, या फिर किसको इस क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए, किस के नहीं पता होने चाहिए। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर की क्या एक्सपेक्टेशन होती है और एक स्टूडेंट को क्या पता होना चाहिए, उसको क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए। इंटरव्यू में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड होता है, जैसे कि आपके अपने प्रोफाइल के ऊपर हो गया, या फिर आपको मतलब आपके सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में हो गया, या फिर आपके आसपास के उसमें, जैसे कि कुछ भी कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपको इसके आंसर 100% पता होने चाहिए। तो ये टॉपिक्स, ये सब जैसे बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, या फिर आपको तो ये सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, बिकॉज आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके, मेंस क्वालिफाई करके अगर इंटरव्यू स्टेज पे पहुँचे हो तो आपको कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस के आंसर 100% देने ही देने हैं। तो आपको ये सेगमेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। सेकंड टाइप जो है वो है हमारी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिनका कि जो जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, आपके स्टेट के रामसर साइट्स हो गई, या फिर जो भी देश दुनिया में अभी चल रहा है वो सब, तो वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, अब इसका आंसर ज़रूरी नहीं है कि सबको पता हो या फिर सबको पता ना हो। तो आपने क्या करना है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा लॉयल रहना, ऑथेंटिक रहना। कुछ भी स्टोरी कुक करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। इफ़ यू डोंट नो द आंसर तो क्लियरली आप बोल सकते हो सॉरी सर या सॉरी मैम। उसके बाद थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है कि इंटरव्यूअर ना आपसे आपका अपना पर्सनल ओपिनियन, या फिर आपके पर्सनल अपने सजेशन, आपके अपने थॉट्स जानने की कोशिश करता है कि आपका एक पर्टिकुलर इशू पे क्या आपके थॉट्स हैं, आपके क्या विचार हैं। जैसे कि जब मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था अपनी सिटी में IBPS PO के लिए, तो मेरे से वहाँ पे उन्होंने SIR के बारे में बहुत डिटेल में पूछा और मेरे से ये पूछा था कि क्या आपके हिसाब से ये सही है देश में। तो फिर मैं वहाँ स्टक हो गई थी कि हाँ, उस मॉक इंटरव्यू में मैं नहीं बता पाई थी कि मतलब मेरे को सब कुछ पता था, मैं पढ़ के गई थी, बट मुझे आंसर फॉर्म करना नहीं आ रहा था उस मॉक इंटरव्यू में। तो आपने क्या करना है कि अपने आंसर्स को ना बैलेंस, तो उन्होंने जो सर ने मुझे वहाँ पे गाइडेंस दी वो ये थी कि बेटा आपने अपने आंसर्स को बैलेंस रखना है। आपने ये नहीं बताना या बोलना एकदम से कि ये चीज़ गलत है या फिर ये चीज़ बिल्कुल सही है, या ऐसा होना ही चाहिए या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने वहाँ पर क्या करना है कि अपने आंसर को बैलेंस रखना है। आपने रेफरेंसेस देने हैं अपने आंसर्स। अगर आप कुछ बोलते हो ना तो आप रेफरेंसेस दो कि हाँ, अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, अकॉर्डिंग टू द हिंदू, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर अकॉर्डिंग टू RBI गवर्नर, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप इस तरीके का बोल के ना अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। तो अपने आंसर को जस्टिफाई करना सीखो और एक बैलेंस ओपिनियन दो, बिल्कुल एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस ना आपको देखने हैं कि आपको क्या आता है, कितना आता है और कितना प्रिपेयर करना है। तो कॉमन सेंस वाले के आंसर्स आपको 100% देने ही चाहिए। नॉलेज बेस्ड में नहीं आता तो आपने लॉयल ऑथेंटिक रहना है, सॉरी बोल देना है। ओपिनियन बेस्ड में आपने एक्सट्रीम पे नहीं जाना, आपने मतलब बिल्कुल ही किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी मुद्दे को येस और नो में आंसर नहीं करना है। एक बैलेंस ओपिनियन देना है, बैलेंस अप्रोच रखनी है। थैंक यू।